नमस्कार दोस्तों, जीके क्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर के आए हैं जो आपके आगामी किसी भी तरह की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है, या फिर आपको ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है, मिश्रित हटा दिया जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन देखिए, थाइमस, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी अग्नाशय या फिर ऑप्शन डी अकृत। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अकृत है। ठीक है दोस्तों, कभी कभार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, जो जांघ में उपस्थित रहता है। और कभी कभार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेपिस, जो कान में पाया जाता है। तो ये 3 प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, निम्न में से किसका? यानी किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? ठीक है, ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी बल का, ऑप्शन सी संवेग का, या फिर ऑप्शन डी शक्ति का। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का यूनिट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मरकरी क्या है? मरकरी जो है वो क्या है? ऑप्शन ए ठोस धातु है, ऑप्शन बी द्रव धातु है, द्रव अधातु है, या फिर ऑप्शन सी ठोस अधातु है, या फिर ऑप्शन डी द्रव धातु है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव धातु है। ठीक है, मरकरी जो है ना, ये एक द्रव धातु है। ठीक है, लिक्विड है। अगला प्रश्न देखिए, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? अविश्वास प्रस्ताव समझ रहे हैं ना? हाँ, तो मान के चलिए बहुत बार ऐसा होता है सदन में कि कोई मंत्री बन जाते हैं, कोई नेता बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो क्या होता है ना कि उसको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो आता है उसके बीच में जो गैपिंग होती है पहले और दूसरे में, वो कितने समय का होता है? तो ऑप्शन ए 3 महीने का, ऑप्शन बी 9 महीने का, ऑप्शन सी 2 महीने का, फिर ऑप्शन डी 6 महीने का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 6 महीने का। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में समय का जो अंतर होता है 6 महीने का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, बॉल पेन जो होता है, लिखने वाला जो कलम होता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए संयनता, ऑप्शन बी बॉयल का नियम, या फिर ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल, या फिर ऑप्शन डी पृष्ठीय तनाव। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पृष्ठीय तनाव। बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो कौन सा स्थान था जहां पर भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कन्नौर, ऑप्शन सी कालीकट, या फिर ऑप्शन डी कोचिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। ठीक है, भारत का यानी कि भारत में पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वो गोवा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संसद जो है उसमें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए विपक्षी दल का नेता, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विपक्षी दल का नेता। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है विपक्षी दल का नेता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी बेलेजली, या फिर ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। भारत के एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, इनके ऊपर महाभियोग का ये चलाया गया था। ठीक है, महाभियोग चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बना है दोस्तों? ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन डी सिंधु नदी पर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या चीज़ पैदा होता है। तो वायु में जब हाइड्रोजन जलता है तो क्या चीज़ का पैदा होता है, कौन सा चीज़ बनता है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी कार्बनिक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, वायु में जब हाइड्रोजन जलता है तो जल पैदा करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए पन्ना एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में है और यह एक खदान है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा के लिए। ठीक है, पन्ना जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। पहले एक फिल्म आया था हीरा लाल और पन्ना लाल। ठीक है, तो भैया हीरा जो है ये पन्ना में मिलता है, पन्ना में इसका खदान है। तो इसका सही उत्तर क्या चला जाएगा, ऑप्शन बी चला जाएगा, हीरा चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। देखिए दोस्तों आरबीसी का जो पूरा नाम है रेड ब्लड सेल होता है इसका पूरा नाम, यानी कि यदि हिंदी में हम बात करें तो लाल रक्त कणिका। तो आरबीसी का कब्रिस्तान निम्न में से किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए यकृत को, ऑप्शन बी प्लीहा को, ऑप्शन सी मस्तिष्क को, ऑप्शन डी हृदय को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देता है क्योंकि वह। तो देखिए स्प्रिट जो है ये शरीर के साथ में यदि संपर्क होता है तो ये ठंडा ठंडा हम लोग को महसूस होता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए एक द्रव है, ऑप्शन बी अत्यंत वाष्पशील है, ऑप्शन सी एक सुचालक है या फिर ऑप्शन डी पारदर्शी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यंत वाष्पशील है। ठीक है, ये स्प्रिट जो है अत्यंत ही वाष्पशील है और ये हमारे शरीर के संपर्क में जब आता है तो हम लोग को ठंडा का अनुभव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। देखिए तंबाकू का धुआं, बहुत आदमी बीड़ी और सिगरेट पीता है, तंबाकू लोग खाता है, ठीक है ना। तो खाने वाला छोड़ दीजिए, मान के चलिए कोई बीड़ी सिगरेट लेता है उसमें तंबाकू भरा रहता है और उसका धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ऑप्शन बी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ऑप्शन सी निकोटीन होता है या फिर ऑप्शन डी मेलाथीन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी निकोटीन होता है। तंबाकू कोई खाए पिए कुछ भी करे तो सोच लीजिए उसमें निकोटीन होता है और निकोटीन की वजह से ही क्या होता है, नशा भी आता है और इसका धुआं निकोटीन की वजह से ही हानिकारक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी निकोटीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, तो ये किस पार्टी के नेता थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बनारा भी था लाल बाल पाल। ठीक है, तो वही प्रश्न ये है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कांग्रेस पार्टी के। लाल बाल पाल जो थे ये कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गलसुआ जिसे अंग्रेजी में मम्स भी कहा जाता है, मम्स। ठीक है, एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, कहाँ पर। कर्णपुरु में यानी कि पैरोटिड ग्रंथि में, या फिर ऑप्शन बी अधोजिह्वा ग्रंथि में, ऑप्शन सी अधोभंज ग्रंथि में या फिर ऑप्शन डी अवाची ग्रंथि में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा कर्णपुरु ग्रंथि में। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन ये कर्णपुरु ग्रंथि में। गलसुआ जो है गलसुआ जो है मम्स है, एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है कर्णपुरु ग्रंथि में। अगला प्रश्न देखिए, 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था। तो 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री के बारे में पूछा जा रहा है, यात्री के बारे में पूछा जा रहा है कौन था। ऑप्शन ये है मार्को पोलो, ऑप्शन बी निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन सी अथनेसियस निकितिन या फिर ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अथनेसियस निकितिन ये जो थे 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाले यात्री थे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं और आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न को हम इम्पोर्टेंट जो जितने भी होते हैं सारे उसको हम लेकर के आते हैं, ताकि आपके आगामी किसी भी तरह की परीक्षा के लिए यदि आप बैठते हैं तो उसमें आपको मदद मिले, सहायता मिले। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न से शुरुआत करते हैं फिर से 18 नंबर प्रश्न से। भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? तो देखिए, भारत में सूफीवाद का जो स्थापना हुआ था, इसको किसने किया था? ऑप्शन ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर ऑप्शन डी शेख नसरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सूफीवाद का संस्थापना जो किया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना फिर संस्थापक कौन था, या फिर स्थापना उसका किसने किया था? किस विश्वविद्यालय का? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी शशांक, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक थे, जो स्थापना जिन्होंने किया था, वो थे धर्मपाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत के शासक जो थे वो कौन थे? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी हर्यक, ऑप्शन डी मौर्य। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, नंद। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का जो राज्य था, मगध के जो शासक थे वो थे नंद। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, जीके विद आरके को। ठीक है, चलिए धन्यवाद।